तो सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं और वो ये है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी हर बार की तरह बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले किसान नेता आज भी नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और सरकार भी पहले की तरह यही कहती रही कि वो नए कानूनों में संशोधन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगली बातचीत 15 जनवरी को होगी, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होनी है। यानी अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बैठक की 4 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं आज क्या हुआ। पहली बात यह कि आज हुई बैठक में किसान नेता काफी नाराज दिखे। उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कहा कि सरकार इस मामले को टालना चाहती है, इसका समाधान करना नहीं चाहती। दूसरी बड़ी बात, बैठक में अलग अलग संगठनों के 40 किसान नेता शामिल हुए, जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की हर बार की तरह, और सरकार ने भी हर बार की तरह इससे इनकार कर दिया और कहा कि अगर कोई संशोधन करना है तो बताइए। तीसरी बात, सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसान कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प देते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। यानी सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। और आखिरी पॉइंट यह है कि बैठक में कोई समाधान तो नहीं निकला, और जब कोई समाधान नहीं निकलता हुआ देखकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि अब इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे तो बेहतर है, लेकिन किसानों ने इस पर सरकार का विरोध किया। यानी अब ऐसा लगता है, सरल शब्दों में इसे समझें तो सरकार ऐसा चाहती है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाले, और किसान चाहते हैं कि सरकार इस कानून को किसी भी तरीके से वापस ले ले। इसलिए इस पर फैसला भी सरकार का ही होना चाहिए और तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। सबसे पहले आपको इस पूरे विषय पर हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आज का ताजा बयान सुनवाते हैं। देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। आज की मीटिंग में हम आए थे कि सरकार कोई इसका 3 कानूनों को रिपील करने के लिए कुछ बात करेगी, कुछ वादा करेगी, कुछ तो करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करके आज की मीटिंग को एकदम बेसिट्टा बना दिया है। और 15 को फिर मीटिंग का प्रपोजल है। 15 से पहले हम डे आफ्टर टुमारो यानी कल परसों अपनी बात करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, और इस बीच 11 तारीख को एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे क्या निकलता है वो भी हमारी अगली बातचीत को असर डालेगा। तो आज आपने एक बार फिर से देख लिया कि कोई नतीजा अभी नहीं निकल रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार कई दिन से देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर्स पर किसान लगातार दिल्ली के आसपास के हाईवेज को जैम किए हुए हैं, लगातार सड़कों पर ट्रैक्टर्स लेकर निकल रहे हैं, और अगले आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी ही तस्वीरें अभी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज की जो बैठक थी वो भी बिल्कुल बेनतीजा निकली है किसानों और सरकार के बीच।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.